हरे कृष्णा। तो आज जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है भगवान की कथाओं को हम लोग डिस्कस करेंगे। भगवान जगन्नाथ जी के भक्त हुए कुछ, है ना। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इनके बारे में कहा जाए, क्योंकि एक बार महाराज से सुना था इन भक्तों के बारे में, तो बड़ी इच्छा थी कि जो है इनके ऊपर चर्चा की जाए, है ना, इन पर चर्चा की जाए। तो आज बहुत सारे भक्त इकट्ठे हो गए, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, है ना। आज क्या कुछ शादी भी आएगा? शादी भी अब इतना तेज नहीं है, लेकिन अच्छा, कुछ कारण है, प्रभु का कारण है। हाँ, ओके। तो दो भगवान के बहुत सुंदर भक्त हुए जगन्नाथ जी के विशेष रूप से, एक थे बलराम दास, एक थे रघुदास। तो इन दोनों भक्तों को जो है हम प्रयास करेंगे कि चर्चा कर पाएँ। ऋतिक पूरा एक बार कंफर्म करना चाहता है कि आपको ठीक से आवाज़ आ रही है कि नहीं? यस प्रभु जी, एकदम क्लियर है। ओके, यस। तो पहले बलराम दास जी के बारे में सुनते हैं हम लोग। तो इस कथा को कहने से पहले मैं एक सिद्धांत समझाना, हम सिद्धांत भी समझेंगे, है ना। भगवान की जो भक्ति है वो किसी पर निर्भर नहीं करती, शुद्ध भक्ति। हम लोग जितने भी हम हैं, अभी हम साधना कर रहे हैं और साधना करके भगवान को सुख पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी इवन जैसे हम लोग कुछ नियमों की बात करते हैं, है ना, विशेष रूप से जगन्नाथ जी के व्यवहार से मुझे कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि वो नियमों को भी देखते नहीं है। अजीब ही प्रकार के ठाकुर जी, इसलिए कलयुग के ठाकुर जी वही हैं, है ना। इसलिए कलयुग के ठाकुर जी वही हैं। अजीब ही प्रकार का व्यवहार है। आपको भी इस कथा को सुनने के बाद पता लगेगा। ये बलराम दास जी जो थे, तो एक समय की बात है, आपको पता है, सबसे जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी के लिए अनेक प्रकार के उत्सवों का आयोजन किया जाता है और उत्सवों का प्रयोजन होता है भगवान को आनंद पहुंचाना, है ना। भगवान को भी अकेले बस अच्छा नहीं लगता ऐसे ना, वो एक जगह बैठे हुए हैं बस, नहीं, उनको अच्छा लगता है कि और अधिक भक्तों के साथ आनंद हो, और अधिक भक्त आए। अब जगन्नाथ जी के मंदिर में क्या होता है ना, आपको पता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है ना, रेस्ट्रिक्शन बहुत है ना। तो जगन्नाथ जी को बाहर लेके जब आते हैं तो जगन्नाथ जी बहुत 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 आनंद में होते हैं। इसलिए जो सबसे मुख्य उत्सव है जगन्नाथ जी का वो है रथ यात्रा। इसमें सभी लोग, है ना, सभी जाति के लोग प्रवेश कर सकते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। जगन्नाथ जी खुद बाहर निकल के आते हैं, है ना, कोई छुआछूत नहीं। कई सारी चीज़ें जो जगन्नाथ जी के, आप जानते हैं हमारे जो विदेशी भक्त हैं वो तो एंटर नहीं कर सकते मंदिर में। भारत के बाहर के जो भक्त हैं ना, उनको मलेच्छ करके बाहर छोड़ दिया जाता है ना, उनको अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती, है ना। तो ये रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी का जो उत्सव है ना, इसमें जब एक बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी, तब रथ यात्रा में आप जानते हैं कि बड़ी विशेष बात होती है। मतलब रथ यात्रा से पहले कितना आयोजन होता है, जानते हैं, उसके चक्के बनाने में कितने दिन लग जाते हैं। सिर्फ चक्का बनाने में, जो उसके पहिए होते हैं ना, कितने दिन लग जाते हैं। कभी उस दिन उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि वो जगन्नाथ जी का जो रथ है वो कितने दिन में तैयार होता है और कितने मेंबर उसमें लगते हैं और कितने रथ कौन से रथ में कितने चक्के होते हैं। जगन्नाथ जी के रथ में अलग होते हैं, बलराम जी के अलग होते हैं, मैया सुभद्रा जी के अलग होता है ना। और कितना आयोजन किस प्रकार से लेके आते हैं ठाकुर जी को बाहर। एक बात और, रथ यात्रा में जो जगन्नाथ जी में जो भक्त लोग सेवा करते हैं, तो वो जगन्नाथ जब रथ यात्रा होती है तब सेवक बदल जाते हैं, है ना। ये भी एक विधि है। ऐसे कई सारे कारण है कि बताते हैं कि जो भगवान जगन्नाथ जी को जिन्होंने प्रकट करवाए थे वो थे सबर जाति के। सबर मतलब जो निम्न जाति माना जाता है, उस जाति के लोग थे। तो उन्होंने बोला कि हमको सेवा का तो मौका ही नहीं मिलेगा, ये सब ब्राह्मण जाति के ही सब लोग सेवा कर लेंगे। तो जगन्नाथ जी ये लगभग ऑलमोस्ट 1 महीना इस सबर जाति के साथ रहते हैं।
यात्रा में जाते हैं, वापस भी आते हैं, कई सारे होते हैं, बीमार होते हैं, सब में काफ़ी टाइम तक सबर जाति के लोग जो हैं सेवा करते हैं, है ना, जगन्नाथ जी की। तो रथ यात्रा हुआ इस प्रकार से आयोजन, बहुत लाखों लोग, रस्सी को भी पकड़ने के लिए आप देखिए, लोग मरने के लिए भी जाते हैं उधर, बोले मर जाए तो बढ़िया है ना, उस रथ के नीचे से निकलने के लिए प्रयास करते हैं, है ना। और क्या भव्य देव, है ना, मैं तो एक बार भी नहीं जा पाया जगन्नाथ, हमारे बेस के कुछ बच्चे चले गए लेकिन हिम्मत करके, है ना, लेकिन बहुत ही भव्यता है प्रभु जी रथ यात्रा का, है ना। तब ये जब सब कुछ हो गया, सब जगन्नाथ जी रथ में बैठ गए, बलराम जी अपने रथ में बैठ गए, मैया सुभद्रा जी अपने रथ में बैठ गए, उनके भक्त भी सब तैयार हो गए। भगवान को रथ से पहले अनेक चीज़ें करनी होती है, यात्रा से पहले वो सारे वो नारियल पे सब करके सारी अनेक सेवाएं करनी होती है ना। तब जब रथ को चालू करने वाले हैं, है ना, उस समय भगवान के बहुत सारे भक्त आ चुके थे, लगभग जहाँ भी रहते हैं ना, विदेश देवता लोग भी आ जाते हैं, दिखते नहीं है ना, तो वो सब लोग जो आ गए हैं वहाँ पे, है ना। और एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा ठंड लग रहा है, इसको पहन लेते हैं। ये भी होता है उसमें शायद, एक से ठंड लगने लगे स्वेटर पहनना पड़ता है। एक बार की एक कथा है कि लोग उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो रीति रिवाज है ना, कई बार उसको ना बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं। एक बार हमारे प्रभुपाद जी के मैंने समझा प्रभुपाद जी के गुरु महाराज शायद वो कथा बता रहे थे या फिर कोई और बता रहे थे कि एक बार एक शादी हो रही थी, तो शादी में एक बिल्ली आ गई मंडप होने से पहले, है ना। तो जब बिल्ली आ गई तो जो वो लड़के की जो वो थे ना माँ, बोले टोकरी लाओ और इस बिल्ली के ऊपर रख दो, बस ठीक है हो गया। तो वहाँ पर एक छोटी गुड़िया थी, वो देख रही थी ये, है ना, वो सब ये देख रही थी कि ये शादी का रीति रिवाज। तो जब वो बड़ी हुई, वो भी माँ बनी, उसके भी बेटा हुआ, तो अब अगली बार क्या हुआ कि वो तब हुआ ऐसा कि वो जब सब मंडप चल गया, सब पंडित वंडित आ गए, सब वो आओ जी, नहीं रुकिए पंडित जी रुकिए, बिल्ली तो लाई नहीं आप कितना से पता नहीं कि शादी ब्याह में बिल्ली जरूरत होती है, आप कैसे पंडित हो। हमने खुद देखा अपनी आंखों से कि एक बिल्ली आती है, उसके ऊपर एक टोकरी रखते हैं, तो नहीं माने वो जबरदस्ती एक बिल्ली लाई गई और फिर एक टोकरी, हाँ अब ठीक, अब मंत्र पढ़िए आप। तो ऐसे कोई रीति रिवाज, है ना। तो ऐसे में सोचा कि जगन्नाथ जी के विषय कोई रीति रिवाज होता होगा। तो सारे भक्त आ गए, लेकिन एक भक्त थे जिनका नाम था बलराम दास। अच्छा, ये कथा किसने पहले सुन रखी है? आप में से किसी ने नहीं सुनी ना। तो बलराम दास जी को एक गलत आदत थी, बाकी भगवान के भक्त थे, भगवान की कथाएं सुनते थे, एक गलत आदत थी जो कि क्यों है मैंने भी कभी महाराज से पूछा नहीं, चर्चा नहीं करी। कभी महाराज आएंगे तो जरूर चर्चा करेंगे कि वो वैश्यावृत्ति करते थे। मैं वही कह रहा हूँ कि जगन्नाथ जी इस कलयुग के ठाकुर जी अजीब से हैं, वो कैसे किसको स्वीकार करते हैं नहीं पता। तो जिस दिन ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होनी थी, उनको पता था, फिर भी बरबस वो वैश्य के पास चले गए बलराम दास जी। और जब जगन्नाथ जी के रथ यात्रा चालू होने वाला था, तब बहुत शोर होने लगा, रथ खींचने वाले हैं ना, तो बहुत शोर हो रहा है, बहुत वाद्य यंत्र बज रहे, बहुत भव्य तरीके से बहुत शोर शराबा होने लगा। तब बलराम दास को होश आया, अरे फिर वो इतना वेग हुआ उनको जाने के लिए, भगवान जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, उनको आराधना करने के लिए, कि वो उधर से भागते हुए, मतलब और भीड़ को चीरते हुए, आप समझ रहे, वो मतलब थोड़े हट्टे कट्टे गोरे, मैं पढ़ रहा था तो, और एक गोरे कलर के थे, बाल भी बड़े बड़े थे, है ना। तो बलिष्ठ थे, चीरते हुए वो पहुंच गए कहाँ? जगन्नाथ जी के रथ के सामने, है ना। और रथ के सामने जब चढ़ गए वो, तो जितने भी उसमें पुजारी थे वो जानते थे कि ये निकम्मा, तो उस समय तो कुछ बोले नहीं, लेकिन जब वो ऊपर चढ़ने लगे, रथ के ऊपर हटाकर,
तब उसको धक्का मार के बोलते हैं, अरे दुष्ट, बिन नहाए धोए नहीं तुम, नीच कर्म में तुम लगे हो, और इधर आके सब भगवान जगन्नाथ जी की आज रथ यात्रा, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है। और भी उन्होंने अपनी उड़िया भाषा में कितनी गालियां दी होगी, मैं तो अपनी तरफ से बता रहा हूँ, अपनी तरफ से उन्होंने कितनी गाली दी होंगी उनको, है ना। तुम इतने नीच हो और तुम्हें कुछ, आज तो तुम्हें शर्म करना था। ऐसा करके उसको धक्का मार के भगा दिया। और भीड़ ने भी, अब जब इतना सारे पुजारी लोग जब इतना हंगामा कर रहे हैं तो भीड़ भी उसको लेकर, जैसे होता ना एक, आपने मतलब ऐसे कहते हैं कि आपने कभी मुंबई की लोकल ट्रेन में अगर सफ़र किया हो आपने, तो ऐसे बताते हैं कि बस एक बार आप गेट पे खड़े हो जाओ, अंदर अपने आप चले जाओगे, बाहर अपने आप आ जाओगे। ये सही है प्रभु जी, है ना। आप बस सीढ़ी पे वहाँ खड़े हो जाओ, हाँ, अपने आप भीड़ आपको अंदर ले जाएगी, भीड़ आपको धकेल देगी। तो ऐसे ही जो है वो पुजारियों ने जब उनको धक्का मारा तो सभी लोग उनको फॉलो करने लगे, बोले ये दुष्ट है, ये शायद जगन्नाथ जी को नुकसान पहुंचाना है, इसको मारो, इसको भगाओ। और भक्त लोग तो भक्त होते हैं जी, वो तो सहन नहीं करते। उनको कौन पता है बलराम दास क्या है, उनको क्या पता है कि वो बस पुजारियों को पता था। तब जब इसको भगा दिया वहां से, तब प्रभु पूछिए मत, आप वहां से बोले तुम्हारी रथ यात्रा जाऊंगा ही नहीं। इसमें एक खास बात है मुझे, मैंने इनका जो बलराम दास जी का चरित्र है, इसमें मैंने एक खास बात देखी कि इन्होंने भक्तों को दोष नहीं दिए, ये झगड़ा भगवान से कर रहे थे। बोले जब मुझे वहां से भगा रहे थे तो कालिया क्या कर रहा था, हाँ? तुम क्या कर रहे थे उधर, तुम बोल नहीं सकते थे मेरा भक्त है। तो भक्तों को गाली नहीं दिए, ना भक्तों से द्वेष किए, बस भगवान से, मतलब अटूट चिंतन भगवान का था कि तुम दुष्ट हो, तुम्हारे कारण भगाऊं मैं, और भाड़ में गई तुम्हारी रथ यात्रा, और मैं कभी नहीं आऊंगा इधर। और नाराज हो के, मतलब अब पता नहीं, जैसे रूठ जाते हैं ना, है ना, सबसे बढ़िया रूठना बोलते हैं कि जैसे पत्नी रूठ जाते हैं, ऐसे हमारे राधा रानी जी रूठ जाते हैं कभी कभी, तो कृष्ण को मनाने जाना पड़ता है। ऐसे रूठ कर, गुस्सा करके, नीचे गर्दन करके बस चले गए रथ यात्रा से बहुत दूर, जहाँ पर समुद्र तट है, वहाँ जाके बैठ गए। एकदम गुस्सा नहीं करते क्या, एकदम नीचे गर्दन करके बस। और जब हम गुस्सा करते हैं ना, तब एक बात होती है, अगर आप रेत पे बैठे और गुस्सा आ रहा है आपको, तो क्या करोगे पता है आप, हाँ? रेत पे कुछ ना कुछ मांडने लगते हैं, है ना, कुछ ना कुछ मार, कुछ भी। अब ये तो भगवान जगन्नाथ जी के भक्त है, और चिंतन भी जगन्नाथ जी चल रहा है, तू कालिया है, बदमाश है, तूने मेरे को बचाया नहीं, भगा दिया रथ यात्रा से, तुम्हारा उत्सव का क्या है, उत्सव को भी गाली दे रहे हैं, तुम्हारा उत्सव भी बेकार है, अब सबको गाली दे रहे हैं। लेकिन गाली किसको दे रहे हैं, भगवान को, है ना। तो जगन्नाथ जी को एक खूब गाली दे रहे हैं, और ऐसे बैठ कर समुद्र तट पर समुद्र को देख रहे हैं, और करके वो मांडने लग रहे हैं कुछ। तो मांडते मांडते जगन्नाथ जी बना दिए, रथ बना दिया वहीं पर, मांडते मांडते, है ना। और ऐसे कर करके जगन्नाथ जी को पूरा रथ बना दिए, और वो भक्त लोग भी बना दिए। ठीक है, ये हो गया। अब जब इतना गुस्सा थे बलराम दास जी, तब जगन्नाथ जी का मन नहीं लग रहा होगा। क्या नहीं हो रहा है उनका मन नहीं लग रहा है। ऐसा होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बहुत नियर एंड डियर हो, है ना, तो वो नियर एंड डियर जो होते हैं, आपका बर्थडे हो मान लीजिए, और कितने खुश होते हो आप बर्थडे के दिन, कितने सारे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, कितने सारे आपको विशेष मिलती है। लेकिन आपका कोई नियर एंड डियर वो बर्थडे पार्टी में आया और नाराज होके चला गया, बोलिए, बर्थडे पार्टी में आ गया और नाराज होके चल गया, आपको मन लगेगा? आप केक कटिंग करोगे? अरे भाड़ में जा, केक क्या का केक, नियर एंड डियर के लिए। तो ऐसे जगन्नाथ जी का अब मन नहीं लग रहा, अरे मेरे भक्त को भगा दिए दुष्टों, है ना। भगवान को कोई लीला करनी थी,
है ना। हाँ अधिक यहाँ कितना अंतर है। तो अब ये गए, तब रथ को भाई अब क्या है, वो उनके मुख्य एक सेवक होते हैं भगवान जगन्नाथ जी, वो कौन होते हैं पता है? वहाँ के राजा साहब। और राजा साहब भी आ गए, उन्होंने झाड़ू वाड़ू निकाल लिया, पूजा वूजा हो गई। अब लास्ट फाइनल क्या है, भगवान को फूल देंगे और रथ खींचेंगे। अब आपको पता ही है क्या होने वाला है, क्या होएगा? रथ नहीं खींच सकता। ये सुबह सुबह रथ चालू होता है, आपको पता ही है। अब रथ जो है वो खींच नहीं रहा। आप सोच के देखिए कितने लोग उस रस्सी को खींचते हैं प्रभु जी, रथ क्यों नहीं खींचेगा? तो पहले तो टेक्निकल मिस्टेक चेक की गई, कुछ नहीं, सब ठीक है। ये टेक्निकल मिस्टेक नहीं, स्पिरिचुअल मिस्टेक है। ये आध्यात्मिक दोष है, तो स्पिरिचुअल मिस्टेक है ना। तो रथ को खींचने लग रहे हैं, लेकिन रथ खींच नहीं रहा है। फिर जब मनुष्य से काम नहीं होता तो राजा होता है, जिसके पास हाथी होते हैं, सबको हटाओ। क्योंकि ये क्या, मुझे लेट हो जाता है ना, तो उधर स्वागत करने वाले लोग भी तो बैठे हैं। गुंडीचा मंदिर में लोग बैठे हुए। अगर मान लो रथ रात को पहुंचे तो इतने अरेंजमेंट नहीं होते, कई सारी समस्या हो जाती है ना। जैसे यहाँ से अगर टाइम पे नहीं निकलता ना, तो उधर से जैसे हम लोग भी कभी कभी करते हैं, तो पूछते मुझे कहाँ तक पहुँचा, बोले क्यों न परेशान कर रहे, बोले फूल लेके बैठे हैं और क्या बोलते हैं, शरबत लेके बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे, कहाँ तक पहुँचा रथ। तो राजा को भी चिंता होती है, तो बुलाओ हाथी बुला लिए प्रभु जी, नहीं खिंच रहा है, कुछ नहीं हो रहा है वो, है ना। अब जब और सारा के वहाँ ऐसे बताते हैं कि जब ऐसा कुछ गलत होता है ना, तो इसका एक ही मतलब होता है, यहाँ का राजा पापी है, यहाँ का राजा दुष्ट है, इसने जरूर कुछ पाप किया है आज, है ना। तो सारा का जो दिक्कत होना है, किस पे होना है? राजा पे होना है। तो राजा इतना दुखी होके भगवान के चरणों में पड़कर, है ना, महाराज तो बोले थे कि वो इतने दुखी हो गए कि भगवान प्रभु, है ना, और ऐसे मतलब पूरा दंडवत करके एकदम। तो भगवान ने उनको एक छोटा सा संदेश दिया, स्वप्न दिया कि राजा मैं चलूं कैसे, मुझे तो बांध दिया गया है, मैं चलूं कैसे? किसी को बांध देते कोई जा सकता है क्या, बताइए आप? किसी में इतनी ताकत है? आप मुझे खींचना चाहते हो, लेकिन मेरे को तो बांध दिया गया है, मैं कैसे खींच लोगे आप? बोले क्या, किसने बांध दिया आपको? आपको बांध दिया? बोले मेरा एक भक्त है ना, बलराम दास। अभी इधर उधर क्या हो रहा था प्रभु जी, एक घटना और घट रही थी उधर, कि इन्होंने क्या कर दिया था बलराम दास जी ने, और भगवान ने खुद देखा, उन्हें बलराम दास ने खुद देखा कि जब वो अपनी खुद की पर्सनल रथ यात्रा वहाँ समुद्र तट पे निकालने लग रहे थे मन ही मन, और गीत गा रहे थे भगवान, तो कुछ लोग इकट्ठे होने लग गए थे उधर। कुछ घटना ये हो रही थी, कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे उधर, है ना। रथ यात्रा के समय भी कुछ लोग उधर चले गए थे, जब ये भाव से जब कोई गीत गा रहे थे ना, तो वो लोग इकट्ठे हो गए पूजी, है ना। तब ये लोग इकट्ठे होने के बाद में क्या हुआ कि भगवान उसमें रथ में आ गए और बंध गए भगवान, अब कहीं नहीं जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब क्या करें, कि मैं बताता हूँ अब तुमको क्या करना है राजा। दो चीजें सुनो, दो आदेश देता हूं, अगर दोनों आदेश मानोगे तो रथ यात्रा होगी, रथ आगे सकेगा, नहीं तो नहीं सकेगा। पहला आदेश ये है कि तुम खुद जाओगे उस बलराम दास के पास जिसको भगा दिया, उसको उठाओगे, अपनी गोदी में बिठाना, बहुत प्रेम से अपने रथ, पर्सनल गाड़ी जो तुम्हारी है उसमें बिठाकर, उसकी रथ पहले चलेगी, फिर रथ मेरी बाद में चलेगी। ठाकुर जी का प्रेम देखिए आप, उसका रथ पहले चलेगा, मेरा रथ बाद में जाएगा, उसको बिठाओ। और दूसरा, जिन ने उसको मारा पीटा है, उनमें से जितने भी लोग थे, वो बड़े जो पुजारी लोग हैं, उनके दोनों के हाथ बांधने हैं और पैर बांधने जॉइंट में। आप समझ रहे पूजी सजा क्या है?
हाथ बांधने दोनों के और पैर बांधने। और जितने भी ये लोग थे, है ना, ये भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष, है ना। तो नंदी घोष पे जितने भी लोग पंडित थे, क्योंकि जिन्होंने उसको रोका नहीं पीटते वो भी अपराधी हैं। उसको पीट रहे थे, कुछ लोगों को रोकना चाहिए था ना, रोका नहीं, वो सारे नंदी घोष वाले सब अपराधी हैं। उन सब को दोनों को दो जोड़ी बनेगी। अब उनको उस जहाँ पर वो बैठा हुआ है अभी, वो लोग वहाँ जाएंगे। अब जाएंगे कैसे? आपके 2 हाथ बांधे और 2 पैर बांधे तो आप कैसे जाओगे? कैसे जाएंगे बोलिए? हाँ, उछलते हुए जाएंगे। तो ये क्या सजा है? मतलब भगवान अपने, इनको क्या समझे आप मेरे को बताइए। मतलब क्या देखा जाए तो उन पंडितों का भी दोष नहीं है भाई, वो नहा धो के नहीं आए सब करके, तो कैसे भगवान की पूजा होगी? लेकिन भगवान अपनी शुद्ध भक्ति को बताने के लिए क्या नहीं करते बताएं आप? अपने शुद्ध भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए क्या नहीं करते? कि जो उनकी पुजारी सेवा कर रहे हैं उनको ऐसा कठोर दंड, ऐसा अपमान। तो क्या हुआ? राजा ने बोला, तो पहली बात तो मान ली कि मैं जाऊंगा, है ना। दूसरी बात क्या है ना, दूसरी बात क्या है प्रभु जी, कि अब उनको बुलाएं कैसे? हम कौन कौन कैसे पता है कि, क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि हाथ और पैर बांधेंगे तो कोई आएगा। तो राजा साहब ने क्या किया, एक घोषणा करवाई। कि क्या घोषणा दी? कि इनाम मिलेगा जो नंदी घोष में जितने पुजारी थे, बहुत बड़ा इनाम है, सब लोग आ जाओ। तो वो ऐसा कि उसमें जो नहीं भी थे वो भी चल पड़े, कि हम लोग बलराम जी वाले जो वो भी चल पड़े, हम लोग भी थे, कुछ बड़ा इनाम मिलने वाला है आज। तो सब लोग को राजा ने बुलाया और सिपाहियों को बोला, बांधो इनको नालायकों को। ओ बाप रे, कितनी सजा है मुझे बताइए आप। मैं भी कभी कभी भगवान, जब मैं कथा सुना था महाराज से, पर मैं पढ़ा भी सही, मैंने कहा भगवान आप इतने कितनी सजा देना था आपको। तो उनको वो कूदते आप सोचिए, मतलब ये पूरे के पूरे जितने भी लोग थे, इतने हजारों लाखों लोग, वो कहाँ शिफ्ट हो गए? उस जगह जहां पर वो भगवान का भक्त बलराम दास अपनी ही रथ यात्रा कर रहा था। वो रेत में मांड कर गुस्सा होके जो कर रहा था, वो सब इकट्ठे हो गए। और राजा साहब सब लोग गए और वहां पर उन सब ने माफी मांगी, है ना। और माफी मांग कर राजा ने उसको अपने रथ में बिठाया, उसको लेके आए। और बोला था कि तीसरी बात बोली थी कि जब वो बलराम दास जब नंदी घोष में बैठेगा तब रथ चल पड़ेगा। तो राजा उसको इतने, बलराम दास जी तो बोले क्यों नहीं खुश रहेंगे? बोलिए आप, किसी का इतना सम्मान हो, उचित दंड दिया। मतलब इतने गुस्से थे, अगर इतना दंड ना देते भगवान तो शायद उनका गुस्सा कम नहीं होता। बोले मेरा क्या गलती था, मैं प्रभु आपके दर्शन के लिए आ रहा था। और सच में पूजी ऐसा नहीं, मुझे अभी याद है, मैं पढ़ रहा था कि वो भगवान को देख के रो रहे थे प्रभु जब वो आए थे ना, शायद अपने दुष्कर्मों के कारण, भगवान की जगन्नाथ की कृपा के कारण, जिस कारण से भी वैसा कर रहे थे, है ना, बलराम दास जी। और भगवान को इतना हृदय से उनके लिए गीत गा रहे थे वो। और जब वो राजा साहब उनका रथ जो था, बलराम दास जी का रथ था, उसमें सब आए थे, बलराम दास जी का रथ उतारा, उनको राजा ने अपने गोदी में, आप समझ रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं नीचे रख रहे हैं। भगवान ने बोला था कि ये मेरा भक्त मैं खुद हूँ। उनको उठा के लेके आए और उठा के कहाँ रखे? उस रथ में रखे। तो बिना किसी रस्सी के कड़ 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 आवाज करते हुए रथ आगे खिसक गया। ये भक्त है भगवान के। कितना जगन्नाथ जी का क्या वो है गुरु जी, आप देखिए, ये सब सच्ची घटना है गुरु जी। जगन्नाथ जी के जैसे हमारे एक राजापुर में एक जगन्नाथ जी है, मायापुर में, है ना, उनकी भी ऐसी घटना है गुरु जी। हाँ, अजीब से हैं वो,
राजापुर में जगन्नाथ जी, राजापुर एक स्थान है नवदीप धाम में, बंगाल में, वहाँ पर जगन्नाथ जी हैं। उनकी भी कुछ सच्ची घटना, एक हमारे नरसिंह देव जी हैं मायापुर में, वो उनका भी कुछ घटना है वो जी स्पेशल। वो कैसे आए, वो जलाते हुए आए लोगों को, है ना, बहुत स्पेशल घटना है। तो क्यों जगन्नाथ नरसिंह देव जी को लाए मायापुर मंदिर में, इसके ऊपर भी कभी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो ये तो हुए पूजी बलराम दास जी, है ना। अब एक भगवान के भक्त हैं, है ना, वो कौन है, रघुदास जी। तो हाँ, उनके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, हमारे पास समय है अभी, है ना। अब ये जो रघुदास जी हैं, है ना, ये भगवान को अपना मित्र स्वरूप समझ के रूप में भगवान को सेवा करते थे। और इनको भगवान जगन्नाथ जी जो दर्शन दिए, वो दर्शन दिए भगवान रामचंद्र जी के रूप में, है ना। किसके रूप में दर्शन दिए, भगवान रामचंद्र जी के रूप में ये दर्शन दिए उनको, है ना। जैसे एक कथा आती है जगन्नाथ जी के लिए, है ना। क्या कथा आती है, उस कथा में भगवान, मतलब हमारे तो गणेश जी है, तो गणेश जी के एक भक्त थे, है ना, उनका नाम मुझे पता नहीं है। उनको लगता था गणेश जी ही सुप्रीम पर्सनैलिटी हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं है, लगता क्या करें। तो ऐसा सोचकर ये जो भक्त थे भगवान गणेश जी के, ये जगन्नाथपुरी आए, और जगन्नाथपुरी आके इन्होंने क्या किया, बोले थे कि भगवान वहाँ विराजते हैं समुद्र के तट, बहुत विशाल मंदिर है ना, बहुत विशाल मंदिर है वहाँ पर, वहाँ जब जो है ये विराजते हैं, तो ये दर्शन करने आए। और देखा, बोले क्या, सुन तो है ही क्या के प्रभु है, क्या नहीं है इनके, सुन तो है ही नहीं। तो ये कैसे 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 भगवान है, आप बताएं आप, है ना, किस प्रकार के भक्त हैं, है ना। तो ऐसा विचार कर रहे थे, और ऐसा विचार करके जो बहुत ही नाराज हो गए, खाना पीना बंद। हाँ, मैं एक चीज़ और बता रहा था इसमें, ये जब भगवान के भक्त ऐसा करते हैं, नाराज हो जाते हैं भगवान से, तभी सबसे पहले क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ते हैं। ये सारे भक्तों में एक चीज बात कॉमन है, खाना पीना नहीं करेंगे, है ना, नाराज हो जाते हैं भक्त, भगवान के भक्त भगवान पे बहुत नाराज होते हैं। तो यही खाना, वही रसखान जी के साथ भी ऐसा हुआ था, जब उनको भी भगा दिया था एक बार, है ना। रसखान जी को भी क्या किया था, भगा दिए थे। तो मनाने आए उनको, रसखान जी की कभी हम लोग जो है कथा सुनेंगे, तो उसे भगा दिए। फिर भगवान बोले उनके, वो जो जिनको रसखान जी को जो रसखान जी पहले का नाम है, मैंने कभी सुना है रसखान जी का, सुना था ना। तो रसखान जी भगवान को जब पाने आए थे ना, भगवान को जब मिलने आए थे, उनको भगवान के रूप के ऊपर बहुत वो था, हाँ, स्थिरता थी, भगवान सुंदरता में बहुत आकर्षित होते थे। तो किसी ने बताया कि तुम क्या आकर्षित, दुनिया की सुंदरता तो भगवान में है। तो भगवान ने सच में अपनी सुंदरता का वर्णन दिखाया था उनको। अभी भगवान के पिछले जन्म के क्या भक्त हैं ये तो कोई नहीं जानता, है ना। तो ये रसखान जी जो थे, ये श्रीनाथ जी के मंदिर आए थे, लेकिन और इवन इनको पता था कि मंदिर में घुसने के लिए ये जो मुस्लिम वेश हटाना पड़ता है, दाढ़ी वगैरह हटाना पड़ता है कई सारे, फिर भी वो गेट कीपर ने पकड़ लिया, बोले तू मुस्लिम ही है, और उसको भगा दिए, बिल्कुल भगा दिए, बोले भाग, इधर क्या करने आ रहा है। और फिर खाना पीना, वही एक ही बात, खाना पीना छोड़कर गोविंद कुंड जो है गोवर्धन परिक्रमा में, वहां बैठकर सीढ़ियों में रो रहे हैं, बस खाना पीना छोड़ के 1-2 दिन तक। शायद भगवान परीक्षा लेते हैं कि सच्ची भक्ति है कि नहीं, है ना। तो ऐसे ही जो है भक्त थे भगवान के, है ना, गणेश जी के भक्त थे। ये जो है भगवान जगन्नाथ जी को देखने के लिए बोले सूंड नहीं है इनके। तो उधर से भगवान एक बालक बन के आया, बोले चलो, बोले किससे दर्शन करना है ना गणेश जी का। अरे कहा गणेश जी, उधर तो है नहीं, वो पता नहीं 2 हाथ लगा रखे हैं, ऐसे लगा रखे हैं, आंखें बड़ी बड़ी, ये कुछ गणेश जी होते हैं क्या? कि नहीं मैं देख के आया हूँ, बिल्कुल एकदम बढ़िया, तीन गणेश जी है, एक गणेश जी नहीं, कितने गणेश जी है? 3 गणेश जी बैठे हैं।
क्या बात कर रहे हो आप, तुम उषा जी ने देखिए अब अगर मान लो उस समय एंड्रॉइड चलता होता तो बोले फोटो दिखा दे, देखो फोटो दिखा रहे थे, ये देखो, तो शायद चल पड़ते। तो फिर भी वो बेमन से जा रहे थे देखने के लिए, तो बोले अरे वही होंगे पता नहीं। और देखे तो, और उस समय जो दर्शन दिए ना भगवान गणेश जी ने, तो वो उस प्रकार के दर्शन नहीं थे, मतलब जैसा मूर्ति रूप नहीं, सच में सूंड भी हिल रहा था बढ़िया तरीके से, जो भी उनको दिखाना था दर्शन में, है ना। तो इस प्रकार से एक भक्त होते, तो उसके पास एक गज वेश, उसको बोलते हैं गज वेश जगन्नाथ जी, है ना। तो गज वेश में ऐसा होता है। हाँ, फिर तो ये रघुदास जी थे, ये इनको भगवान ने कैसे दर्शन दिए थे, किसके रूप में दर्शन दिए थे? भगवान राम जी के रूप में, भगवान रामचंद्र जी के रूप में इन्होंने दर्शन दिए रघुदास जी को। और इनका भगवान से क्या संबंध था? मित्रता, फ्रेंडशिप, है ना। तब सेम एक बार रघुदास जी को सेम घटना एक बार घटी, है ना। क्या घटना थी कि ये क्या है, अच्छी माला बनाते थे भगवान के लिए, है ना। तब वही समस्या, है ना। तब एक बार बहुत सुंदर माला बना के ये ले गए कि भगवान मेरे सपने में आके बोलेंगे आज मैं तुम्हारे हाथों से माला, बोले सपने में आए दुष्ट, तुम जैसे रोज घूमते रहते, अब भगा दिए। तब ये शाम की घटना थी। तब भगवान, मैंने एक बार एक भक्त से पूछा कि जगन्नाथ जी सोते कितनी देर है? जैसे आप तो कि भगवान के पट लगते हैं, दिन में लगते हैं पट, है ना, और पट लगते हैं रात को, पट लगते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के पट सिर्फ 2-3 घंटे लगते हैं पूजी, बस। और उसमें भी भगवान सोते नहीं है। उस समय जब भगवान मनुष्यों को दर्शन नहीं देते, उस समय देवताओं को दर्शन देते हैं जगन्नाथ जी। ठाकुर जी देवताओं को दर्शन देते हैं उस समय, है ना। यस। तब एक श्रृंगार होता है पूजी भगवान का, रात को, दिन रात श्रृंगार होते हैं। एक विशेष श्रृंगार होता है, उसमें जगन्नाथ जी को सबसे बढ़िया ड्रेसिंग फूलों से सजाते हैं प्रभु जी, फूलों से सजाते हैं पूरा। और एक जयदेव गोस्वामी जी का एक वो पद है, उसको उड़ाकर फिर जगन्नाथ जी को फूलों से। और वैसे आप देखेंगे कि भगवान के जो श्रृंगार होता है ना, उसको छुप के करते हैं, देखें आप, कभी भी पट ओपन करके नहीं करते, कई जगह नियम है, कई जगह करते भी, नॉर्मली ये नियम है कि भगवान को पट। लेकिन वो जो श्रृंगार जो भगवान को, जब ये रात को 12-1 बजे होता है मुझे श्रृंगार, 12-1 बजे, उस श्रृंगार को जब कर रहे थे ये लोग, जब रघुदास जी को भगा दिए, उनकी माला को हटा दिए, फेंक दिए, बोले क्या माला दुष्ट कहीं का। अब एक्चुअली क्यों भगा दिया ना, क्योंकि ना वो उसमें वो जिस प्रकार से जो नियम होता है ना, आप कभी श्रीनाथ जी जाएंगे ना, मैं गया था एक बार नाथ द्वारा में, तो वहाँ पर एक फूल घर है, एक दूध घर है, ऐसे अलग अलग घर हैं, है ना। तो इतना ऐसा पता नहीं मला कैसे बनाते हैं कुछ, इतनी एकदम इतनी बारीक तरीके से जो भगवान को जो माला पहनाने का तरीका है उनका, आप देखिए नाथ द्वारा श्रीनाथ जी में। बोले कोई अगर भक्त होंगे तो आपको लेके जाएंगे, उस जगह तक लेके जाएंगे जहाँ पर वो लोग माला बना रहे होते हैं। अपने सारे मंदिरों की माला फैले, मुझे इससे बारीक तरीके से बनाते हैं, मेहनत करके बहुत। कपड़े की भी टेलर लगे हुए हैं। हाँ, आप कुछ नहीं चला सकते, कपड़े की टेलर लगे हुए हैं। हाँ, आप कुछ मतलब आपका महीनों बाद आपका नंबर आएगा अगर आपको बावन कपड़े पहनाने दो, है ना। तो ऐसे ही तो उसने क्या किया था, जो नारियल का जो था ना वो धागा, तो नारियल का वो निकाल के उसमें पिरो के, वो उसमें माला पहना सकते हैं, लेकिन तो वो उसमें पिरो के लेके आ गए थे रघुदास जी। तो उनकी माला बोले ये चढ़ाएगा भगवान को, भगवान उसकी माला को फेंक दी, उसको भगा दिए। अब वही भगवान का भक्त है, भक्तों को गाली नहीं दिए, किसको गाली दिए? बोले तुम बड़े मित्र बने, घूमते हो, अपने आप को दोस्त बोलते हो, तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती कर दी, हाँ, और मेरा माला फेंक दिया। आप सोचिए, देखिए एक बार मैं उदाहरण दूं, मतलब हाँ, आपका कोई मित्र, वही वाले बर्थडे वाली वापस केस होते हैं, आपका कोई मित्र है ना, और उसको पता है और आपको पता है कि आज मेरा मित्र है, मेरे लिए केक बना के लेके आ रहा है, वो आपके मित्र को पता है और आपको उनको पता नहीं है ना, परिवार को पता नहीं। जैसे मान लो कि हमारे इस्कॉन से लेते हैं, मान लो हमारे इस्कॉन में क्या चॉकलेट केक नहीं खाते हैं,
है ना। चॉकलेट वाला केक नहीं खाते, उसमें क्या वो कुछ होता है, कैफीन एफिन पता नहीं क्या होता है ना। तो भक्त लोग यहाँ खड़े हुए हैं, है ना, और कोई भगवान का एक भक्त चॉकलेट वाला केक भगवान के लिए बना के लेके आया। अब भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो वो नियमों के पक्के हैं, बोले तू चॉकलेट केक पता नहीं तुझको, और उसी के सामने वो चॉकलेट केक को फेंक दे। सोचिए आप, बर्दाश्त के बाहर हो सकता है ना। आपका कोई मित्र लाए, ऐसा ही नहीं है, इतनी बड़ी बेइज्जती में इतना प्रेम से बना के लाया। तो एक्चुअली कहते हैं कि जिससे ज्यादा प्यार होता है ना उसी पे गुस्सा ज्यादा होता है, ऐसा होता है। जिस पे ज्यादा प्यार करते हैं, जिस पे ज्यादा आशा करते हैं ना, उसी को ज्यादा क्या करते हैं, हम गुस्सा करते हैं। तो वो जो रघुदास जी थे, तो ये गुस्सा किस पे किए, जगन्नाथ जी पे। बोले मैं उधर, तुम उधर क्या कर रहे थे बताओ, तुम क्या कर रहे थे वहां पर, मैं तुम्हारे सामने देखे देख क्या हुआ, क्या हुआ, है ना, माला फेंक दी। आप सोच के देखिए, बुझिए, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं। देखिए प्रेम अब बहुत अलग वस्तु होता है। कोई भगवान के प्रति प्रेम ना दुनिया की सबसे ऊंची चीज होती है, भगवान के प्रति प्रेम। तो वो जगन्नाथ जी को वो पहना रहे थे बुझिए, और उसके सामने उसको एक एक टुकड़े को वो अलग कर दिए। वो सोच के देखिए कभी आप, उदाहरण आप तो सब, हम सब 12 के हैं, श्री जी मंदिर में है, मान लो आप बहुत प्रेम से श्री जी के लिए, आप मंदिर के लिए आप माला बना के ले गए, एक एक फूल चुन के, वो भी आपने खुद खेत में उगाए हो, तो अपने खेत में उगाए, प्रेम से उसमें पानी डाला, पानी डाल के उसको एक एक देखा कितना अरे बड़ा नहीं हुआ, इसको मत चुनो, उसको चुनते हैं, वो अच्छा फूल है, उसको लेकर आपने माला बनाए, और दिन रात चिंतन करते करते माला पहनाऊंगा भगवान को। और पुजारी आया, बोले ये माला, ये ले माला। ऐसा नहीं है। तो ऐसे रघुदास जी अपने घर पे कमाड़ बंद कर कुरा के रोने पीटने लग गए उधर। बोले आज से बोलते हैं हमारे वो बचपन, अट्टी बट्टी कट्टी, क्या बोलते हैं कट्टी, जो भी बोलते हैं वो बचपन में बोलते थे, 100 बरस की कट्टी, है ना। वैसा गुस्सा हो गया, रघुदास जी आ गए। अब उस दिन जब ये पुजारी ने तो कर दिया, अब जब भगवान को वो लोग बड़े बड़े वो फूल ला रहे हैं, और बड़ी बड़ी सुगंधित माला है, भगवान को एक माला नहीं चढ़ रही, चढ़ाए उतर जाए, इधर से चढ़ाए उधर से उतर जाए, बांधे टूट जाए। कील भी तो लगा नहीं सकते भगवान को। कोई दुष्ट बोला तो बताता हूँ, कील तो कैसे गिर रही, लो ऐसा भगवान को लकड़ी के तो ईंटों की तो कोई वक्त ऐसा हो जाए गुस्सा करके बोले क्यों नहीं टक रही कील, माला क्यों नहीं टक रही, कील लगाओ लकड़ी के तो ही चलो। तो उनको एक माला नहीं लग रही पूजी, और बहुत उसमें मैं जो एक पुस्तक है उसमें पढ़ा था, लाखों प्रयास कर लिए। जैसे माता यशोदा जब बांधने लग रही थी कृष्ण को, लाखों प्रयास कर लिए, रस्सी छोटी पड़ रही है, फिर प्रयास करिए माता यशोदा कृष्ण को बांधने के लिए, बार बार 2 एंगल छोटी पड़, जैसे बांधने यूं करेंगे ना, जैसे मान लो 3 फेरे लगाने हैं रस्सी के, तो ऐसे बनने तो फिर 2 एंगल छोटी पड़ रही, तो उन्होंने फिर निकाला उसको 2 एंगल में करेंगे, तो जब वो 2 रस्सी 3 को 2 हो जाती है तो फिर 2 छोटी पड़ रही है। फिर वो जब उसको बोले तो फिर 1 एंगल, एक वो उसको क्या बोलते हैं, एक राउंड ना, 1 राउंड। तो जब 1 राउंड आ रही है तो रस्सी अपने आप ही सिकुड़ के 1 हो जाती है। अजीब सा हो रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्यों नहीं बन रहे हैं। और वैसे ही पुजारियों को समझ में नहीं आ रहा कि जगन्नाथ जी के क्या हो रहा है ये। और जब बहुत प्रयास करता है, जब अहंकार चूर होता है तब ज्ञान प्रकट होता है। बोले कुछ गड़बड़ हुई है, क्या हुआ है, कुछ गड़बड़। अब जब भी जगन्नाथपुरी में कुछ भी गड़बड़ होती है तो किसने गड़बड़ करी है, राजा। उनको बोला, उनको फोन तो क्या जो भी किया होगा, उनको बुलाया गया राजा साहब को, बोले ये जगन्नाथ जी वो नहीं बोल रहे ये आपके जगन्नाथ जी। बोले दुष्टो तुमने कुछ किया होगा, पहले बलराम दास जी को तुमने कुछ किया, रघुदास जी का कुछ कर रहे हो तुम लोग। तो बोले क्या किया ऐसा बताओ। कि प्रभु वो एक भक्त आया था, उसकी माला हमने फेंक दी। तुम दुष्ट लोग, अब माला तो पहन नहीं रहे,
अब ये खबर क्या है ना, पूरी जगन्नाथपुरी में फैल जाती है प्रभु जी। ऐसी कुछ घटना घटती है ना जब, तो बहुत बुरी तरह फैलती है। और बोले वो क्या मतलब है, लेकिन राजा तू ही पापी है ना, तू ही दुष्ट है, वो भी गाली देते हैं। तो भगवान को अब पता तो लग नहीं रहा भाई कौन है क्या है, तो फिर उनको भगवान को सपने में है ना दर्शन दे के बोले मेरा एक भक्त है, अभी रात को 2 बज रही है, क्योंकि 12 बजे श्रृंगार करते हैं, रात को 2 बजे तक जगन्नाथपुरी में ही सिर्फ रात को 2 बजे श्रृंगार होता है। आप सोचिए कोई मंदिर नहीं है दुनिया में ऐसा जहाँ रात को 2 बजे श्रृंगार होता है यहाँ, और वो ओपन खुला बिल्कुल है ना। उनको मैं एक बार मेरे कुछ मित्र लोग मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले गए, मैंने कहा मुझे सोने दो यार, अरे नहीं नहीं चलो दर्शन करो प्रभु जी, वो रात को दर्शन होते हैं। और वास्तव में वो भगवान को पहना रहे थे अलग अलग और बहुत अद्भुत श्रृंगार, फूलों फूलों का पूरा श्रृंगार है। हाँ आप जानते हैं जगन्नाथ जी की हाइट मतलब 7 फुट हाँ मतलब हमारी हाइट से तो काफ़ी ऊंचे होते हैं, एक आदमी से नहीं उठ सकते वो, 10 जने 12 जने उनको उठा के लेके आते हैं, इतना वेट होता है। हाँ हम लोग कभी एक दिन एक कथा सुनेंगे कि जगन्नाथ जी ना इस संसार में आते हैं तो मनुष्य की तरह भूमिका निभाते हैं, मतलब उनको भी डेथ होता है, मतलब ऐसे बोलते हैं डेथ मतलब वो भी शरीर बदलते हैं। तो शरीर बदलते हैं तब जगन्नाथ जी के जो जिनको वापस बनाते हैं ना जगन्नाथ जी को, जिस जो मूर्ति लेके आते हैं, जो पेड़ लेके आते हैं, उस पेड़ की भी कुछ खासियत है। वो भी ऐसे नहीं कि आपने कोई भी पेड़ लिया और जैसे आराम, ऐसे नहीं, उसको उसमें चिन्ह होता है, उसमें कोई पक्षी बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। जब से वो पेड़ इस धरती पे आया है तब से कोई पक्षी उस पर बैठेगा नहीं, उसका चिन्ह होता है। जगन्नाथ जी का अलग, बलराम जी का अलग, तो किसी दिन हम लोग उसको भी चर्चा करेंगे। तब ये रघुदास जी बोले मेरा एक भक्त था, वो वहां पर रो रहा है, जाके देखो 2 बजे रात को, अभी भी रो रहा है, लेके आओ उसको, है ना, कंधे पे बिठा के लेके आओ उसको, उसकी माला पहनूंगा मैं, तुम दुष्टों की माला नहीं पहनूंगा। वो मेरे लिए कितने प्रेम से लाया था, है ना। तो वो लेके आए, फिर रघुदास जी गेट खटखटाए तो खोल नहीं रहे हैं, है ना। फिर कुछ लोग को बुलाए 2-4, तो पूरी प्रजा सब पागल हो रहे हैं लोग, उसको जबरदस्ती तो गेट तोड़ के उनको बाहर निकाला। बोले आप प्रभु आप चलो, आपके प्रभु जो है, हमारे तो रहे नहीं, आपके जो प्रभु हैं वो माला नहीं पहन रहे। इतने खुश हो गए, अब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है अब। इतनी उनको बदतमीजी किया था ना, तब उनको लेके बोला माला पहनाया। तो इनकी ये घटना के बाद में रघुदास जी बहुत फेमस हो गए जगन्नाथपुरी में, जहाँ जाए पेड़ छुए लोग, जहाँ जाए पेड़ छुए, है ना। और इनको सबको पता लग गया कि जगन्नाथ जी और ये मित्र हैं। तब रघुदास जी के जीवन की एक घटना और है, वो बताता हूँ आपको। अब कभी कभी भगवान क्या है, अपने ही भक्तों को थोड़ा सा ना हंसी मजाक करके थोड़ा परेशान सा करते हैं, है ना, उनको आनंद मिलता है इसमें। तो एक बार जगन्नाथ जी ने इनको बोला कि रघुदास यार आज अपन ऐसा करते हैं ना, एक अपने जगन्नाथ जी में एक ना जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है, मतलब जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर मतलब जहाँ पर जगन्नाथ जी रथ यात्रा के बाद विश्राम करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था माता गुंडीचा को कि मैं आऊँगा, आप चिंता मत करो, हम तीनों आपके बेटे हैं, है ना। ओके, तब बीच में एक जगन्नाथ वल्लभ गार्डन होता है, मतलब उसमें जगन्नाथ जी के लिए फूल, जगन्नाथ जी के लिए फल वगैरह सब कुछ उगाते हैं, और राजा के अंडर में होता है वो पूरा, है ना, उनकी केयर में होता है। तो बोले यार रघु आज तो अपन चलते हैं, कटल खाने का बहुत मन कर रहा है यार। किसका? कटल खाने का मन कर रहा है। तो रघु पूछे कि जगन्नाथ जी एक बात बताएं, आपका अगर मन कर रहा है तो मैं ले आता हूँ ना, मैं कुकिंग करके भी खिला दूंगा आपको, ऐसा आप चिंता मत कीजिए। नहीं यार चोरी करके खाएंगे। अब उनको पता नहीं जगन्नाथ जी के माइंड में क्या घूम रही, गुट्टी घूम रही क्या प्लानिंग घूम रहा है। बोले अब भक्त सरल होता है, भगवान थोड़े से नहीं क्या करवाना चाहते हैं, है ना। कि नहीं यार कि क्यों, तब प्रभु आपका ही सब है कि यार, लेकिन जैसे माता यशोदा जो मेरे को बना मक्खन खिलाती थी उसमें आनंद नहीं आता था यार। आनंद किस में आता था कि चुरा के जो आनंद है, वो लोग जो परेशान हो जाते हैं उसमें बड़ा सुख है ना। तो ये बात जब ये लॉजिक दिया भगवान ने तो बोले हाँ यार ये बात तो सही है। तो दोनों मित्र जगन्नाथ जी और रघुदास दोनों हैं
अब जगन्नाथ जी ऐसे चलते हैं इस तरह से, आप चलें ऐसे कर करके दोनों मित्र जा रहे हैं और एक कटहल के पेड़ पर जगन्नाथ जी ने बोला रघु चढ़ो चढ़ो, और बिल्कुल बढ़िया एकदम सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कटहल है ना, मैं नीचे खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ और कुछ होने वाला है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, नीचे खड़ा हूँ मैं तुम चढ़ो। तो कटहल का पेड़ काफ़ी मजबूत होता है, वो चढ़े कि आप नीचे हो ना, हाँ तुम चढ़ो। तो अब जब वो चढ़ते गए तो एक बहुत बड़ा एकदम बिल्कुल अच्छा भगवान को पसंद जो हो वो कटहल ले लिया और बोले, अब उन्होंने ऐसे मैंने पढ़ा तो नहीं, अब उनको मित्रता में कभी जग्गू बोलते होंगे, क्या क्या बोलते होंगे पता नहीं, कालिया बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे पता नहीं मित्रता में, है ना, कि या जो ही बोलते होंगे। तो मैं तो जगन्नाथ जी बोलूँगा, जगन्नाथ जी उनको बोले नीचे है, या कालिया करके बोले कालिया हो, नहीं कालिया गायब, जगन्नाथ जी गायब। और उतने में जब वो नीचे देख रहे थे तो उनके हाथ से जो कटहल था ना वो गिर गया, और गिरते क्या हुआ भूजी, वो उसमें ये भी ये रात की बात है भूजी, दिन का बात नहीं, घटना नहीं है। चोरी कहाँ होती है, दिन में थोड़ी होती है, रात को ही करते हैं। तब वो बिल्कुल साइलेंट माहौल है ना, पहले तो गाड़ियाँ भी नहीं चलती थी जब पहले घटना में, तो बिल्कुल पिंडो साइलेंट होता था। गाड़ी के कारण साउंड पोल्यूशन इतना हो गया है कि लोग आवाज़ देते, आज में दिन में किसी को आवाज़ दे रहा था इतना दूर, कम से कम सिर्फ 30 कदम दूर था, उसको आवाज़ नहीं आई पहुँची, इतना साउंड पोल्यूशन हो गया है, पता नहीं क्या हो गया। तब जैसे वो कटहल नीचे गिरा तो बहुत तेज आवाज़ हो, कि बहुत बड़ा कटहल था। भगवान जगन्नाथ जी को पसंद है कटहल की सब्जी, है ना, आप लोग भी कभी खिलाइए उनको। तब ये जब आए तब वो उस गार्डन का जो इंचार्ज था उसको पता लग गया, उसको क्या करा, पता लग गया मुझे कि कोई है अंदर। अब जगन्नाथ जी जो है चुपचाप किसी और जगह पेड़ के नीचे छुप के सब घटना देख रहे हैं, उनको बहुत आनंद आ रहा है। बोले इसका मुंह देखो, किससे डरा हुआ है इसको देखो। आप समझ रहे मेरी बात, मतलब मैं फ्रेंडशिप की बात बता रहा हूँ आपको। एक आपने शायद किया नहीं होगा, मैंने भी नहीं किया, किसने किया है कैसा, जबरदस्ती अपने फ्रेंड को फंसा दिए हो? नहीं, आप लोग सब अच्छे भक्त हो आप लोग नहीं किए होंगे, है ना, जो बदमाश होते हैं कृष्ण जैसे वो लोग करते हैं, है ना। तो ये कृष्ण उधर चुपचाप जगन्नाथ देख रहे हैं, बोले इसको अब इस देखते हैं इसको कैसे दिखता है, परेशान हो रहा है, बोले अब मुझे पकड़ लेंगे, अब राजा पकड़ लेगा, अब मुझे दंड देगा, अब ये और वो, है ना। लेकिन गए नहीं, वो उधर ही बैठे रहे। बोले जगन्नाथ जी बोले मैं हूँ इधर, क्या हो सकता है कहीं गया हो, पता नहीं कहाँ गया है, कोई इमरजेंसी में कहीं चले गए होंगे। तब ये जो घटना घटी तो वो जो गार्डन का इंचार्ज था उन राजा साहब को बता दिया कि साहब एक चोर घुस गया। बोले कौन है वो, अपने को रघुदास बोला। रघु क्या कर रहा है उधर? तो राजा खुद आए कि राजा को पता था भक्त है। बोले आप इधर आओ, कटहल चाहिए था, मैं पहुंचा देता। बोले मैं क्या करता, ये जो तुम्हारे ये प्रभु है, जगन्नाथ है, ये खुद चोरी करके खाने में आनंद लेता है, और मैंने कहा नीचे खड़े रहना और भाग गया, नीचे खड़ा रहना। और ये जब राजा साहब को सुनाया तो उनको भी बहुत आनंद हुआ, मैंने दंड नहीं दिया, बहुत आनंद हुआ उनको भी। बोले आप ये साथ ऐसे प्रभु कर सकते हैं, आपके साथ लेके आए, इतना उनको मतलब ऐसे। ये तो कुछ भक्त लोग कथा सुना देते हैं, ऐसे तो भगवान के भक्तों के साथ अनेक घटना, जैसे मीराबाई जी हैं वो जी। तो जो हमको जो घटना पता है, जैसे जहर खाने की घटना पता है बस, कुछ लोग बताते हैं कि एक बार शेर के सामने डाल दिया था बस, लेकिन ऐसा नहीं, सिर्फ ये 2 ही घटनाएं हैं। उनके साथ तो भगवान खुद डेली कई घटनाएं घटाते हैं, बताते हैं, कुछ पता लग जाती बस भक्तों के माध्यम से। जब भगवान का भक्त खुद कभी कभी अपने किसी मित्र को वो बात बता देता है तो ऐसे पता लग जाती है बहुत। लेकिन रघुदास जी के बाद एक बात हो रही जो हमको सबको सीखने लायक है कि भगवान खुद अपने भक्त की सेवा करते हैं। जब ये रघुदास जी बहुत बूढ़े हो गए थे, बहुत बूढ़े हो गए थे, इतने बूढ़े हो गए कि वरना वो चल फिर नहीं सकते और बहुत सारी बीमारियों को घेर लिए, है ना। तब जो है बाथरूम भी उनको बेड पर ही करना पड़ता था, है ना। अब वहाँ ऐसी दुर्गंध में कोई टिकेगा, वहाँ कोई नहीं। तो भगवान अपनी मित्रता को निभाने आते थे छोटे बालक के रूप में,
उनको पूरा साफ करते थे, उनको नहलाते थे, है ना, और वहाँ पर चारों तरफ सुगंधी लगाते थे, कम से कम मेरे भक्त को परेशानी ना हो। तो भगवान उनसे पूछते थे कि तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप अगर मेरे सिर पे एक बार हाथ फेर दो तो मेरा सारा बुढ़ापा और सारी जो बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? भगवान को पूछते थे वो। तो भगवान एक सिद्धांत बताते हैं कि एक सिद्धांत है कि भले ही मेरा भक्त है लेकिन प्रारब्ध तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा? प्रारब्ध। तुम्हारे कर्म जो हैं वो तुम्हें भुगतने पड़े। पुराना एक होता है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध मतलब जो आने वाले जन्मों में आपको मिलने वाले हैं, वो तो भक्ति के बल से जल जाते हैं, क्योंकि अगर वो जलेंगे नहीं तो वापस जन्म होएगा, है ना। कहते हैं कि हम लोग जब कोई कर्म करते हैं तो कर्म करने से एक बीज डालते हैं, तो बीज डालने के बाद वो पौधा बनता है, और पौधा बनने के बाद पेड़ बनता है, पेड़ बनने के बाद फल आते हैं और वो हमको खाने पड़ते हैं। इसे तो बोलते हैं कर्म फल। आपने सुना होगा ना कर्म फल का, कर्म फल है तो कर्मों का फल है वो। कभी अच्छा फल होता है तो कभी कड़वा होता है, वो हमारा ही फल है, वो किसी का कोई दोष नहीं है उसमें। जब सुख मिल रहा है उसमें भी वो व्यक्ति माध्यम बना है, लेकिन वो उसका कर्म है। और ऐसे ही जो बुरा अपमानित किसने कर दिया आपको, तो वो भी हमारा ही कर्म है। जितने भी भगवान के भक्त हुए वो इसी सिद्धांत को मानते हैं, अपनाते हैं और जीते हैं जीवन ऐसे ही जीते जाते हैं कोई, है ना। यस। तो उनको एक बात बोले कि रघु, मैं तुम्हारे सारे पाप को दूर कर सकता हूँ, तुमको मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रारब्ध का खेल है। क्योंकि अगर मैं ऐसे मुक्त कर दूंगा ना तो ब्रह्मा जी अपना रिजाइन लेटर दे देंगे। क्या दे देंगे? बोले आप तो ऐसे किसी को भी मुक्त कर देंगे आप, फिर हमने इतने सारे बही खाते क्यों खुलवा रखे हैं, बंद कर दीजिए। क्यों डिपार्टमेंट खोल रखे हैं आपने जब आपको प्रारब्ध ही नहीं करना। लेकिन शुद्ध भक्ति से क्या खत्म हो जाता है? अप्रारब्ध। तो हमने कितने जन्मों से कितने कर्म किए होंगे, कोई बताइए। जानते हैं अगर पूरे के पूरे अप्रारब्ध को और प्रारब्ध को मिला दिया जाए, अगर उसको मैं बोलूं 100 kg फल, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 1 ग्राम निकल के आया है जीवन में। कितना? 1 ग्राम बस। तो 99 kg और 999 ग्राम अभी वेट कर रहा है अगले जन्मों के लिए। तो अगले जन्म में आप राजा भी बन सकते हो और उसके अगले जन्म में भिखारी भी बन सकते हो। इस जन्म में बहुत सुंदर बन सकते हो, अगले जन्म में बहुत कुरूप बन सकते हो। ये सब कर्मों का खेल है। इसलिए इस तरफ ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। सोच विचार कहाँ करना चाहिए? प्रभु से प्रेम में और इस जन्म मरण से छूटने में, है ना। इसमें ज्यादा चिंतन करना चाहिए। लेकिन ऐसा चिंतन चला जाता है, उसको लाना चाहिए। बोले किससे चिंतन? तू राजा इस जन्म में, ठीक है, बन ले, हम भी अगले जन्म में थे, पिछले जन्म में थे, है ना। क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। मुख्य फर्क पड़ता है द मीनिंग ऑफ सक्सेस। द मीनिंग ऑफ सक्सेस, आर यू हैप्पी और नॉट? दिस इज सक्सेस। आपके पास 1 अरब रुपए और आप खुश नहीं हो, आपके सक्सेस तक क्या करें? और आपके पास कुछ नहीं है और आप बहुत खुश हो, आनंद में हो, सबकी सेवा करते हो, यू आर सक्सेसफुल पर्सन। आपसे कितने लोग खुश हैं? एक बात बता रहे थे कि आपकी सफलता का कोई वैल्यू नहीं है अगर आप दूसरे की सफलता से नफरत कर रहे हो तो। योर सक्सेस बिकम फेलियर इफ यू आर हेट बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स। आपकी सक्सेस बिल्कुल बकवास है अगर आप दूसरे की सक्सेस से क्या कर रहे हो? ईर्ष्या, घृणा, है ना। तो ये भगवान जगन्नाथ जी के बहुत सुंदर सुंदर भक्त हुए हैं। तो हम लोग आने वाले दिनों में और इनके भक्तों की कथा सुनते रहेंगे। अभी हमारा टाइम हो गया, है ना।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री जगन्नाथ जी की जय, श्री रघुदास की, श्री बलराम दास जी की, सभी उपस्थित भक्तवृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो मुझे वहाँ पर ना माला रखी हुई है खिड़की में, बोला दो मुझे, माला कम पड़ेगी लेकिन एक माला नहीं, वो नहीं, जपने वाली, हाँ जपने वाली माला करेंगे। तो एक भक्त को ना मुझे भगवान को भोग लेना, मतलब याद रखो। हाँ हाँ, कोई एक जना और सहायता कर दो। हाँ भगवान को आज के नवल पूज, देखिए अब नवल पूज कितने इंपॉर्टेंट है। अरे बहुत जरूरी है। आज वो कीर्तन ही नहीं हो पाया ढंग से, भगवान से प्रार्थना करो उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। सर्दी जुकाम ज़्यादा ही हो रही है।